कि अगर मोदी का कोई मुकाबला कर सकता है, कोई इन जातिवादी गुंडों का, इन धार्मिक जो नफरत फैलाने वालों का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो सिर्फ बहन जी कर सकती हैं। मैं कह रहा हूँ इस बार 2022 का जो यूपी का चुनाव है 100% बीएसपी वापसी कर रही है और धमाकेदार वापसी कर रही है, क्योंकि बहुत पिट लिए, कुट लिए, किसानों ने कह दिया कि अब तो बीजेपी कांग्रेस दोनों को छोड़ देना है। क्योंकि जहाँ भी देखा है, जिन जिन लोगों ने राज किया केंद्र में या जिन जिन लोगों ने हमारे प्रदेशों में राज किया है, उन्होंने हमारी स्थितियों को नहीं सुधारा है और उसका नतीजा है बीजेपी और कांग्रेस। अगर आज तीसरा फ्रंट कोई बनता है, तीसरी कोई पार्टी है, कोई राष्ट्रीय पार्टी जो बड़ी पार्टी है, वो बीएसपी है और बीएसपी निश्चित रूप से 2022 में रिपीट करेगी और 2024 में भी आप देख लीजिएगा कि हम केंद्र में कितना बड़ा बदलाव करके रहेंगे। क्योंकि युवा भी समझ रहा है, आपने रोज़ न्यूज़ देख रहे होंगे कि बुलंदशहर से, बुंदेलखंड से, फलां जगह से भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद की नई जो पार्टी उसको छोड़कर बसपा में शामिल हो रहे हैं। कोई ओबीसी समाज के, गुर्जर समाज के आ रहे हैं, कोई सैनी समाज के आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी दूसरी बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। ये बीएसपी का बढ़ता जनाधार है और यही है कि इसी वजह से लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब हमारे गाँव में, बाज़ारों में, घरों में जब हाथी निकलता है तो कुछ भौंकने वाले प्राणी आ ही जाते हैं। आपने बताया कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब वगैरह से भी लोग आए हैं, गुजरात से भी लोग आए हुए हैं, तो क्या कारण है कि दिल्ली एनसीआर के पास यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से लोग यहाँ पे ज़्यादा दिखने लग रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने कईयों से बात करी तो उत्तर प्रदेश से कुछ ज़्यादा लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या कारण है उसका? देखिए, आप ये बात का अगर देखेंगे तो ये बताइए कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बहुजनों की मूर्तियाँ या बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री हैं वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर इन बुद्धिस्टों ने, अम्बेडकरवादियों ने अपना राज स्थापित किया है, बहुजनों ने राज किया है। मतलब साफ है कि बहन जी का शासन वहाँ 4-4 बार रहा, उसका नतीजा है ये जागृति। वहाँ आज दबा हुआ दलित नहीं रहा है, वो दमंग हो गया है, वो आज अपने इतिहास को पहचान गया है, वो आज वो हिंदू धर्म का वो पिटा कुटा जूते खाने वाला नहीं रहा है, वो आज स्वाभिमानी बुद्धिस्ट हो गया है, अम्बेडकरवादी हो गया है। आज वो लोग यूपी, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है, उनको पता है कि आज हमारे आज हमारी संस्कृति का, आज हमारे परिवारों का मिलन समारोह है, तो वो लोग यहाँ से, लखनऊ से यहाँ आए हैं, मतलब आप कानपुर से, नोएडा, तो यहाँ बहुत मैक्सिमम लोग आया हुआ है। वो यही है नतीजा कि बहन जी का जो शासनकाल है उसमें जो बुद्धिस्टों का जो इतिहास छुपा हुआ था, जो हमारे तथागत बुद्ध का जो इतिहास था, उसको निकाला गया, उसको संरक्षित किया गया। मैं कौशाम्बी गया हूँ, सरवस्ती गया हूँ, बहुत सारी ऐसी जगह गया हूँ, इंदौर के आसपास की जगह है, तो वहाँ पर भी बहन जी ने जो हमारे इतिहास के जो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ तथागत बुद्ध की कुछ यादें हैं, कुछ यात्राओं के वर्णन हैं, कुछ, तो वहाँ उनको बनाकर वहाँ पानी का साधन किया, चार दीवारी की, ताला लगाया। और लगातार इतनी बहन जी की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो आज बहुजनवादी लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वह तो आज तमाम पार्टियों के गुणगान करते हैं। क्या कारण है साहब? दूसरी पार्टी का गुणगान करना बहुत आसान लगता है, क्यों? क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वो बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बहन जी ने हमारे लिए क्या करा। ओके, आप अगर इतिहास ये देखते हैं ना, आज जो लोग कह रहे हैं ना, ऐसे ही लोग उस समय थे जब बाबा साहब थे। बाबा साहब के समय भी कहते थे बाबा साहब ने हमें क्या दिया, और आज वो रो रहे हैं। बाबा मान्यवर काशीराम साहब के लिए वो लोग कभी साथ नहीं दिए, विरोध किया, लेकिन आज रो रहे हैं। आज मान्यवर काशीराम जी की फ़ोटो ले लेकर घर में बैठे हैं और मान्यवर काशीराम जी अमर रहें, हम आपका मिशन को पूरा करेंगे। वो लोग आज बहन जी के खिलाफ़ क्यों हैं? क्योंकि सिर्फ मात्र स्वार्थ है और कुछ नहीं है। नहीं तो आज बहन जी को जाने के बाद ये लोग रोएंगे, मुझसे लिखवा लीजिएगा, और ये कहेंगे कि हमारी एक ही नेता रही थी, एक ही जिंदा देवी थी जिसने इतिहास बदल के रख दिया। क्या आज आप यूपी में देख लीजिए, आज हमारा राज होने से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित थी उस समय, आज वहाँ पर किस तरह से गुंडा राज चल रहा है और पहले क्या था? आप मेरे राजस्थान में जाके देख लीजिए, आज भी मेरे SC कम्युनिटी की FIR दर्ज नहीं होती है, और बहन जी ने वहाँ पर सारे जो फीताशाही अफसर थे, जो AC का कमरा लेके बैठते थे, उनको कह दिया कि जाओ गांव-गांव, जाओ ढाणी ढाणी, अपने रास्तों में देखो कि कोई दुखी तो नहीं है, किसी का कोई भला कर सकते हो। तो उन्होंने वो कानून का राज दिया है। आज आप देख रहे होंगे चारों तरफ आवाज़ उठी हुई है कि अगर मोदी का कोई मुकाबला कर सकता है, कोई इन जातिवादी गुंडों का, इन धार्मिक जो नफरत फैलाने वालों का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो सिर्फ बहन जी कर सकती हैं। हाँ,
कुछ लोगों को, जिनको ये मीडिया कवरेज दे रही हैं, वो लोग चाहे किसी भी नई पार्टी बना रहे हों, चाहे कुछ और कर रहे हों, वो सीधा सीधा अपने महत्वाकांक्षी भावनाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बहन जी का विरोध कर रहे हैं। नहीं तो उनको भी पता है कि वो भी बहन जी के बराबर कभी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि बसपा जो पार्टी बनी है यही एक राष्ट्रीय पार्टी है जो हमारा पीएम बना सकती है। अदरवाइज़ पहले भी पार्टियां बनी थी, अभी भी पार्टियां हैं और शायद आगे भी लोग बनाएंगे, लेकिन सिर्फ हमें कमज़ोर करने के लिए, और ये उन लोगों के, मनवादी लोगों के गुलाम हैं। जैसे आपने बताया कि हमें कमज़ोर करने के लिए तमाम पार्टियां बन रही हैं कि बहुजन पार्टी को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए। तो क्या लगता है आगामी जो चुनाव हैं उनको लेकर, क्या लगता है कि जो बसपा सुप्रीमो हैं दोबारा सत्ता में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? मैं कह रहा हूँ इस बार 2022 का जो यूपी का चुनाव है 100% बीएसपी वापसी कर रही है और धमाकेदार वापसी कर रही है, क्योंकि बहुत पिट लिए, कुट लिए, किसानों ने कह दिया कि अब तो बीजेपी कांग्रेस दोनों को छोड़ देना है। क्योंकि जहाँ भी देखा है, जिन लोगों ने राज किया केंद्र में या जिन लोगों ने हमारे प्रदेशों में राज किया है, उन्होंने हमारी स्थितियों को नहीं सुधारा है और उसका नतीजा है बीजेपी और कांग्रेस। अगर आज तीसरा फ्रंट कोई बनता है, तीसरी कोई पार्टी है, कोई राष्ट्रीय पार्टी जो बड़ी पार्टी है, वो बीएसपी है और बीएसपी निश्चित रूप से 2022 में रिपीट करेगी और 2024 में भी आप देख लीजिएगा कि हम केंद्र में कितना बड़ा बदलाव करके रहेंगे, क्योंकि युवा भी समझ रहा है। आपने रोज़ न्यूज़ देख रहे होंगे कि बुलंदशहर से, बुंदेलखंड से, फलां जगह से भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद की नई जो पार्टी उसको छोड़कर बसपा में शामिल हो रहे हैं। कोई ओबीसी समाज के, गुर्जर समाज के आ रहे हैं, कोई सैनी समाज के आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी दूसरी बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। ये बीएसपी का बढ़ता जनाधार है और यही है कि इसी वजह से लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब हमारे गाँव में, बाज़ारों में, घरों में जब हाथी निकलता है तो कुछ भौंकने वाले प्राणी आ ही जाते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से भौंकने वाले ज़्यादा लगेंगे। हमें स्वागत है उनका भी, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे भाई हैं। आज अपने स्वार्थ वजह से हमारे विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे दूर नहीं हैं। हम उनके हक अधिकारों की बात रखते आए हैं। आपने देखा है कि अभी राज्यसभा जो हमारी चल रही हैं, संसद चल रही है, उसके अंदर चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हमारे सांसद वो उस शोषित समाज की बात कर रहे हैं, उन गरीबों की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा रामजी गौतम ने वो बात रखी कि जो अभी विधेयक आया है, अनारक्षित जो कॉलोनी है, जो अनऑथराइज कॉलोनी है, उनको रेगुलर करने के और जो मकान बनाकर देने की, ये बहन जी ने 2009 में ही चालू कर दी थी यूपी में। हमारे सभी लोगों को, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों को मकान बना के दिए हैं सारी सुविधाओं के साथ में। और आप देखिएगा कि कॉपी वही हो रही है। दिल्ली में स्कूल व्यवस्था सुधारी, बहन जी का वो उठाया गया केजरीवाल के द्वारा। आज आप देखेंगे कि जो चीज़ें ये बदल रहे हैं वो बहन जी पहले कर चुकी हैं, बस उस समय ना तो हमें महत्व दिया गया। दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बातें आपने बोली मीडिया में तो आई नहीं कहीं। मीडिया हमारा कब रहा? बाबा साहब का थोड़ी रहा, मान्यवर साहब का थोड़ी रहा, बहन जी का नहीं रहा, हमारा भी नहीं रहेगा। हम बिना मीडिया के, क्योंकि हमने हमेशा उस शोषित, उस निचले पायदान आदमी की बात करी है हमेशा से। आज चाहे आपकी छात्रवृत्ति की बात हो, सिर्फ बसपा का जो विधायक होगा चाहे सांसद होगा, वो विधानसभा में और संसद में पूरी आवाज़ रखेगा कि गरीबों की छात्रवृत्ति चालू होनी चाहिए, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन लागू होनी चाहिए, आपके गरीबों के भले होने चाहिए, अनारक्षित जो अनऑथराइज कॉलोनी है वो रेगुलर हो, मकान बने, और किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू। आपने देखा होगा कि 2004 में जब स्वामीनाथन आयोग बना, उसके अंदर बसपा का बहुत बड़ा योगदान था, माननीय काशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान था। जब भारत रत्न बाबा साहब को मिला, जब गठबंधन की वीपी सिंह सरकार बनी, तभी से माननीय साहब ने इस बात के लिए लगातार पुशअप करते रहे। 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना, 2006 में उसकी रिपोर्ट आई, सिफारिश आई। ठंडे बस्ते में है, जिन्होंने राज किया उन्होंने हमेशा उसको ठंडे बस्ते में रखा, लेकिन बसपा एक अकेली है जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हर जगह लागू करवाना चाहती है। तभी तो भला होगा, सब लोग समझ रहे हैं। आज क्या लगता है कि अगर बसपा की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में क्या किसानों को आराम मिल पाएगा? मैं कह रहा हूँ हर तबके को आराम मिल पाएगा। जब वहाँ पर आपने देखा होगा इस समय तो बस बंदूक की नाली उधर कर दो, ठोको सरकार हो रही है, जिस मर्जी को जहाँ मर्जी ठोक देते हैं वो लोग। आज हमारा आदमी, मेरा भाई सुरक्षित नहीं है, उसको बदलना है तो सिर्फ बसपा बदल सकती है। आज कानून का राज अगर आ सकता है तो बसपा की वजह से आ सकता है। और हर तबके को, चाहे वो स्वर्ण जाति का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई भी माइनॉरिटीज़ हो, सबका भला सिर्फ बसपा कर सकती है, क्योंकि ये सबकी हक अधिकार की बात करती है। किसी धर्म की राजनीति नहीं करती है, किसी नफरत की राजनीति नहीं करती है, किसी को टुकड़े करके राजनीति नहीं करती है। सीए बंधुत्व की,
समानता की और एक दूसरे को साथ लेकर चलने की राजनीति है और इसमें हम कामयाब होंगे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।